गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप घर पर होंगे एवं स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान का अर्थ, संविधान की विभिन्न परिभाषाएं, संविधान के विभिन्न प्रकार और उन विभिन्न प्रकारों के गुण एवं दोषों के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जो विभिन्न प्रकार हमने पढ़े हैं उनमें से हम श्रेष्ठ या आदर्श संविधान किसे माने, या किस संविधान के प्रकारों का एक समूह बनाकर हम उन्हें एक आदर्श संविधान कह सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। यदि हम देखें तो हमने अब तक विकसित संविधान, अलिखित संविधान, लचीला संविधान, निर्मित संविधान, लिखित संविधान और कठोर संविधान के बारे में पढ़ा है। यदि हम देखें तो विकसित, अलिखित और लचीले संविधान का जो समूह है या जो युग्म है उसको हम ब्रिटिश संविधान में देख सकते हैं, और दूसरी ओर निर्मित, लिखित और कठोर संविधान को हम अमेरिकी संविधान में इनका संगम देख सकते हैं। अतः ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ब्रिटेन के संविधान को आदर्श माने या अमेरिका के संविधान को आदर्श माने। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान, अलिखित संविधान और लचीले संविधान का संगम है, वहीं अमेरिका का जो संविधान है वह निर्मित, लिखित और कठोर संविधान का संगम है। ऐसे में आखिरकार हम आदर्श किसे कहेंगे, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के संविधान की आवश्यकता होती है। और यदि हम देखें तो ब्रिटिश संविधान एवं अमेरिकी संविधान मूल रूप से दो भिन्न प्रकार के संविधान हैं, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इंग्लैंड का विकसित, अलिखित और लचीला संविधान भी उसी प्रकार से अच्छे से कार्य कर रहा है जैसे कि अमेरिका का निर्मित, लिखित और कठोर संविधान। ब्रिटिश संविधान भी संवैधानिक प्रगति का या प्रगतिशील संविधानों का एक उदाहरण है, और अमेरिका में भी। तो इसका अर्थ ये है कि संविधान को, या ये कहें कि आदर्श संविधान को किसी एक कैटेगरी में, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ निश्चित गुणधर्म उसके नहीं बताए जा सकते। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किसी देश विशेष के लिए कौन सा संविधान उत्तम होगा, या उस संविधान में किन किन विशेषताओं को समाहित किया जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों ही संविधानों के अध्ययन के आधार पर कुछ निश्चित विशेषताएं या कुछ निश्चित लक्षण हम निर्धारित कर सकते हैं, जिनके आधार पर हम किसी संविधान को श्रेष्ठ या आदर्श बता सकते हैं। यदि हम देखें तो आदर्श संविधान के लक्षण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला आदर्श संविधान का जो लक्षण होता है, जो हम इन दोनों संविधानों के आधार पर निर्धारित करते हैं, वह है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता एक आदर्श संविधान का एक आवश्यक लक्षण माना जाता है। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि संविधान जितना छोटा, जितना सूक्ष्म या जितना संक्षिप्त होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था की मूलभूत बातों को समाहित किया जाता है। दिन प्रतिदिन के राजनीतिक जीवन की बातों का इससे कोई संबंध नहीं होता। अतः इन बातों को इसमें शामिल करके संविधान का आकार बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। यदि आप संक्षिप्तता के इस गुण की बात करें तो अमेरिका का संविधान इस मामले में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। वहीं भारतीय संविधान की उसकी व्यापकता के कारण या विशालता के कारण आलोचना की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो संविधान व्यापक है या विशाल है उनमें बार बार
संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम दूसरे लक्षण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा लक्षण है व्यापकता, जो पहले लक्षण का विपरीत है। कई बार ऐसा होता है कि संविधान को सूक्ष्म बनाने की दृष्टि से उसकी व्यापकता का बलिदान कर दिया जाता है। ऐसे में ऐसे जो संविधान होते हैं उनमें अस्पष्टता आती है और कई बार संविधान के कुछ प्रावधान जिन्हें स्पष्ट तौर पर लिखा जाना चाहिए वे स्पष्ट नहीं होते। तो ऐसे में शासन के आधारभूत जो नियम और सिद्धांत होते हैं उनका कम से कम व्यापकता के साथ वर्णन किया जाना चाहिए। अर्थात केवल संविधान को छोटा बनाने के लिए व्यापकता का बलिदान नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि प्रत्येक प्रावधान को बड़ी स्पष्टता के साथ समझाया जा सके, ताकि आगे चलकर वह संविधान एक राष्ट्र की प्रगति में बाधक सिद्ध ना हो। तीसरा लक्षण हम गिन सकते हैं स्पष्टता एवं निश्चितता। निसंदेह हम कह सकते हैं कि स्पष्टता एवं निश्चितता किसी भी संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। संविधान क्या करता है, इसके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि संविधान व्यक्ति एवं सरकार और सरकार के विभिन्न अंगों के संबंधों को निश्चित करता है। यदि इनमें स्पष्टता नहीं होगी तो इन विभिन्न अंगों के बीच या व्यक्ति, सरकार और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच कहीं ना कहीं निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहेंगे और संविधान ही संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगा। अतः यह कोशिश की जानी चाहिए कि संविधान की जो भाषा है वो अत्यधिक स्पष्ट रहे, ताकि जनता, ये कहें आम जनता, उस संविधान को समझकर उसके अनुसार अपना आचरण करती रहे। संविधान में ऐसी भाषा समाविष्ट नहीं की जानी चाहिए जो निश्चित ही ना हो। ये कह सकते हैं आलंकारिक शब्दों का प्रयोग या ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, इससे संविधान में निश्चितता नहीं रहती। अतः इन सब चीज़ों से बचा जाना चाहिए। अगला लक्षण एक आदर्श संविधान का जो हम कह सकते हैं वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक, ये देश के नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये शासन की शक्ति को मर्यादित करते हैं। अतः किसी भी आदर्श संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है मौलिक अधिकारों का स्पष्टतया उल्लेख। किन किन परिस्थितियों में उन मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, या यदि असंवैधानिक तरीके से उन मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो उनकी रक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए नागरिकों को किस प्रकार के अन्य अधिकार प्राप्त हैं। यदि आप देखें तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत आदि देशों में संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आदर्श संविधान के लक्षणों में यदि हम आगे देखें तो स्वतंत्र न्यायालय किसी भी आदर्श संविधान का एक आधारभूत तत्व कहा जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में देश का शासन किसी एक व्यक्ति, संस्था द्वारा नहीं वरन विभिन्न अंगों, विभागों द्वारा किया जाता है। शासन के इन विभिन्न विभागों में निश्चित तौर पर विवाद उत्पन्न होते ही हैं, तो ऐसे में इन विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र न्यायालयों का अस्तित्व अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है मौलिक अधिकारों के रक्षण के लिए। अतः जो स्वतंत्र न्यायालय है वह कहीं ना कहीं एक आतताई निरंकुश सरकार जो नागरिक अधिकारों का दमन करना चाहती है उसकी रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय साबित होता है। ऐसे में स्वतंत्र न्यायालय का अस्तित्व आवश्यक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मूलभूत अधिकारों एवं मानव स्वतंत्रता या नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अंतिम आदर्श संविधान का जो हम लक्षण मानकर चलेंगे वह है उसकी परिवर्तनशीलता या लोचशीलता। परिवर्तनशीलता सही मायने में किसी भी संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, क्योंकि ये लोचशीलता ही निर्धारित करती है कि संकट काल में वह संविधान किस प्रकार से कार्य करेगा। और मनुष्य एक विकासशील प्राणी है और हमारे जीवन की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है, तो ऐसे में संविधान में भी परिवर्तन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
अतः संविधान में परिवर्तनशीलता का होना नितांत आवश्यक है, किंतु इसके साथ ही संविधान इतना अधिक सुपरिवर्तनशील या इतना अधिक लोचपूर्ण भी नहीं होना चाहिए कि उसे बार बार मनमाने तरीके से संशोधित किया जा सके। तो ये कह सकते हैं कि जो एक अच्छा संविधान होगा या जो एक आदर्श संविधान होगा वह स्थायित्व और परिवर्तनशीलता के कॉम्बिनेशन दोनों में समन्वय बिठाकर चलेगा। इस संदर्भ में आप हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य ले सकते हैं। यद्यपि हम चाहते हैं कि हमारा संविधान सदैव के लिए स्थायी रहे, किंतु संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता, उसमें लचीलापन होना ही चाहिए। संविधान में सभी कुछ स्थायी और कठोर बना दिया जाए तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा, क्योंकि राष्ट्र जीवित विकासशील प्राणियों का समूह है। किसी भी स्थिति में हम अपने संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आप किसी भी कंसेप्ट को लेकर थोड़ा सा भ्रमित महसूस कर रहे हैं या आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।